हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद पीएस। मेरा नाम है प्रभाकर सेमल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट की टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, बट टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप इस तरीके की रेगुलर वीडियो को देख सकें। नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। So why we do test? So testing of cement is carried out in order to find desirable property in it। और जनरल टर्म में भी बात करें तो टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि आप किसी भी चीज़ में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सको। ठीक है, सो यहाँ पे भी टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आप सीमेंट की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता सको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें चाहिए सीमेंट के अंदर, वो आप बता सकें, इसलिए हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग जो है वो दो तरीके हैं टेस्ट करने के, एक तो है लैब टेस्ट और सेकंड वन है फील्ड टेस्ट। सो लैब टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट क्या होता है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है तो उन्होंने अपने तरीके से फील्ड टेस्ट बना रखे हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द लेबोरेटरी टेस्ट। सो लेबोरेटरी टेस्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेबोरेटरी टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेस टेस्ट। ओके, सो why we do finesse? So finesse is carried out in order to check its extent of grinding that directly affects the rate of hydration, rate of gain of strength and rate of evolution of heat। so finesse test इसलिए करते हैं सीमेंट के अंदर ताकि आप सीमेंट कितना ग्राइंड हो चुका है ये पता कर सको आप। ठीक है, कितने एक्सटेंट तक वो ग्राइंड हो चुका है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ग्राइंड होगा सीमेंट, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतनी जल्दी वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। ठीक है, और जितनी जल्दी वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा उतनी जल्दी वो सेट हो जाए, उतनी जल्दी वो लोड लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें मेंशन कर रखी, जैसे रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ गेन ऑफ, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट करती है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को। तो अगर ग्राइंड सीमेंट ज़्यादा फाइन है तो सीमेंट अगर फाइन हो गया तो वो क्या कर देगा, हाइड्रेशन के रेट को बढ़ा देगा, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो फाइनेंस इसलिए करते हैं ताकि आप ये पता कर सको कि सीमेंट कितना ज़्यादा ग्राइंड हो चुका है, और अगर वो जितना ज़्यादा सीमेंट ग्राइंड होगा उतनी जल्दी वो क्या कर लेगा, स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। ठीक है, उतनी जल्दी वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो स्ट्रेंथ कितनी जल्दी गेन हो इसलिए फाइनेंस टेस्ट करते हैं। तो आई थिंक पर्पस समझ में आ गया होगा कि फाइनेंस टेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, सो फाइनेंस टेस्ट को लैब में परफॉर्म करने के लिए, फाइनेंस टेस्ट को मतलब कितना फाइन हुआ है सीमेंट, ठीक है, इसको पता करने के दो तरीके हैं लैब में। ठीक है, जो पहला तरीका है दैट इज़ कॉल्ड एज सीव टेस्ट। जो पहला तरीका है वो क्या है, सीव टेस्ट। सो सीव टेस्ट में करते क्या हैं, ठीक है, तो प्रोसीजर में एक बार पढ़ लेता हूँ। सो टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट टू बी टेस्टेड एंड प्लेस इट ओवर IS सीव नंबर 90 माइक्रोन साइज और सीव नंबर 9। Sieve the sample for 15 minutes and note the weight of the residue left over the sieve after test. For OPC, it should not exceed 10% of the original weight। तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम सीमेंट लेनी है। 100 ग्राम सीमेंट को सीव नंबर 9 जिसका साइज 90 माइक्रोन होता है उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, जब आप सीव के ऊपर प्लेस कर दोगे सीमेंट को तो सीव को 15 मिनट तक आप शेक करो। सीमेंट को जब आपने 15 मिनट तक शेक कर लिया उसके बाद आप प्रोसेस को रोक दो, और जितना भी रेजिड्यू इसके ऊपर, इस सीव के ऊपर बचा है वो नोट कर दो। ठीक है, और अगर जो भी रेजिड्यू इसके ऊपर लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट है, तो अगर उसकी परसेंटेज 10% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फिर उसकी परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है, फॉर OPC इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ओरिजिनल वेट। तो क्या करना हमने, 100 ग्राम सीमेंट लेनी है। ठीक है, 100 ग्राम सीमेंट को सीव नंबर 9 के ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है, 15 मिनट तक शेक करना है। 15 मिनट शेक करने के बाद जितना भी रेजिड्यू इस सीव के ऊपर होगा उसको आपने वेट कर देना है, और OPC के लिए 10% से ज़्यादा ये रेजिड्यू होना नहीं चाहिए। तो लिखा है मैंने, फॉर OPC इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ओरिजिनल वेट। तो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, और 90% मटेरियल जो होना चाहिए वो पास हो जाना चाहिए सीव से फॉर OPC। ठीक है, बट ये जो टेस्ट है सीव टेस्ट, ये आज के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उतने ज़्यादा इसके
अफेक्टिव रिजल्ट नहीं है, बट इसे यूज़ कर सकते हैं पहले, ठीक है। नाउ कम टू द अफेक्टिव रिजल्ट मीन्स कि ये अभी भी यूज़ होता है, बट अब जो है उससे मोर एक्यूरेट टेस्ट आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सो नाउ second test by which we can predict about fineness of cement, so that is called as air permeability test. So first point को देखिए. So Blaine air permeability apparatus is used to perform this test. Blaine air permeability apparatus is used to perform this test. The principle of this test is based on the relationship between flow of air through the cement bed and the surface area of the cement particle forming the cement bed. ठीक है. तो जो ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपैरेटस होता है उससे इस टेस्ट को कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अपैरेटस का नाम है ब्लेन एयर, ठीक है। इसे ब्लेनस भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह ऐसे क्या बोलते हैं, ब्लेनस भी बोलते हैं। तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपैरेटस से आप एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हो, ठीक है, जो कि डायरेक्ट वो जो कि रिजल्ट देता है फाइनेंस के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो इस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है कि जितना एयर आपके सीमेंट बेड में फ्लो कर रहा है और सीमेंट बेड का जो सरफेस एरिया है, ठीक है। तो जो सीमेंट बेड के ऊपर जितना एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सीमेंट पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो आपने रिलेशनशिप किसकी देखनी है, जो एयर, ठीक है, सीमेंट बेड के ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है, और जो पार्टिकल सीमेंट बेड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपको रिलेशन देखनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एयर फ्लो होती है सीमेंट बेड के ऊपर, ठीक है, तो सीमेंट बेड क्या करता है, एयर को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और जो आपको आउटलेट में जो एयर दिखती है, ठीक है, वो उसका प्रेशर क्या दिखता है, आपको कम दिखता है। तो जितना भी इनलेट में आपने एयर डाली हुई है और आउटलेट में जो भी एयर आपको मिली हुई है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सीमेंट बेड क्या कर रहा है, एयर को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को आपको नोट करना पड़ता है, ठीक है, सीमेंट पार्टिकल के और एयर के बीच में ये रिलेशनशिप को आपको नोट करना पड़ता है। और इसी को हम सरफेस एरिया से काउंट कर लेते हैं, या इसी को सरफेस एरिया में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज fineness of cement is represented as specific surface area and expressed as total surface area per unit weight. तो मैंने क्या बोला था अभी, सेकंड स्टेटमेंट बोला था कि जितना जो भी रिलेशनशिप है एयर के फ्लो का और सीमेंट बेड के पार्टिकल का, ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस रिलेशनशिप को हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया के फॉर्म में, ठीक है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया का जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय यूनिट वेट, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, पर यूनिट वेट। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। फॉर ओपीसी द स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर ओपीसी स्पेसिफाइज, यहाँ पे स्पेसिफाई की जगह आप स्पेसिफिक लिख देना, ठीक है। फॉर ओपीसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, जो कि टोटल वेट आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ओपीसी में इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। और ये आपका ब्लेन परमेबिलिटी अपैरेटस है जो मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो जैसे ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 निकल के आता है, वैसे ही जब आप सीमेंट को देखोगे और अदर सीमेंट को देखोगे, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की तरफ जाओगे, तो ये वैल्यू आपको चेंज होते हुए दिखेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस जो होती है चेंज हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कुल